Namaskar, I Sapna Jain on behalf of CK Birla Hospitals RBH welcome you for our yet another panel discussion on the occasion of World Diabetes Day. जैसे हम सब जानते हैं 14th November is been observed as World Diabetes Day. Objective basically awareness create करने के लिए है. आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकुर गहलोत. Sir is the senior consultant in the Department of Endocrine Sciences and another expert with us is Dr. Abhinav Gupta, who is the consultant in the endocrine sciences department. तो हम सर से सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क अंकुर सर कि सर डायबिटीज़ को न हो उसके लिए हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ जैसी बीमारी जो कि लाइफस्टाइल और अपने खान पान से जुड़ी हुई है, ऐसी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बारे में हम ये जानें कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जो करके हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि बिलीव मी डायबिटीज़ का प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। तो एक तो हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा फैट या वसा की मात्रा को कम रखना है, मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, अपने बॉडी वेट को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, मोटा बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को स्लिम जितना हो सके स्लिम रखने की कोशिश करनी है, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत हाई रखना है। अगर हम अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत हाई रखेंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, भले ही वो डे टू डे की एक्टिविटी में एक्टिविटी बढ़ाने से हो या फिर अलग से एक्सरसाइज करके या कोई गेम्स खेल के, कोई स्पोर्ट्स खेल के अपने को एक्टिव बनाना हो, किसी भी तरीके से हम अपने आप को एक्टिव बना के रख सकते हैं और इन दो चीज़ों से हम डायबिटीज़ से बचाव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि स्ट्रेस भी आजकल देखा गया है कि डायबिटीज़ को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक मिलने लग गया है। तो स्ट्रेस को, टेंशन को भी हम कम रख के अपने आप को एक सुखी जीवन के अंदर और एक एक्टिव जीवन के अंदर लगाकर हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जैसे अभी अंकुर सर ने बताया कि डायबिटीज़ का सबसे बड़ा की पॉइंट है कि प्रिवेंशन इज़ ओनली द की फैक्टर इसमें। अब मैं डॉक्टर अंकुर से, अभिनव सर से जानना चाहूँगी कि सर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट जिनको शुरुआत में डायबिटीज़ होती है उनको शुरू में कोई लक्षण नहीं होते हैं। ये एक साइलेंट डिजीज़ है, एटलीस्ट इनिशियल टाइम पर। इसीलिए पेशेंट कहता है कि मेरे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, मुझे कोई परेशानी ही नहीं है, तो मुझे शुगर को कंट्रोल क्यों करनी चाहिए। डायबिटीज़ लंबे समय में अनकंट्रोल रहने पर शरीर के विभिन्न अंगों पर असर डालती है, जिसमें मुख्यतया नर्वस सिस्टम, न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, किडनी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और आइज़ पर असर डालती है। इसके अलावा इसके असर हार्ट पर भी होते हैं और पैरालिसिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ को अगर हम इनिशियल स्टेज से ही कंट्रोल रखेंगे तो ये सब होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। अंकुर सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसका टारगेट या एक स्टैंडर्ड ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की बात जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं है, हम दो चीज़ों से देख सकते हैं। एक तो टेस्ट है HbA1c टेस्ट, जिससे लास्ट 100 दिन की यानी 3 महीने की एवरेज शुगर मालूम चलती है। दूसरा हम फास्टिंग PP जो नॉर्मली भूखे पेट या खाने के 2 घंटे बाद की शुगर या रैंडम शुगर का टेस्ट ग्लूकोमीटर से करें या लैब में सैंपल दे के करें। ये 2 तरह के टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि शुगर का कंट्रोल कैसा है। लेकिन सभी लोगों के लिए या हर तरह के मरीज के लिए एक जैसा कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। HbA1c का कंट्रोल आपके लिए कितना होना चाहिए ये बहुत सारी बातों में निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, वो बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट तो नहीं है, बहुत यंग पेशेंट तो नहीं है, या उनको और दूसरी बीमारियां साथ में और कोई बीमारियां तो नहीं है जैसे हार्ट डिजीज़ है, या उनको हार्ट अटैक का बहुत हाई रिस्क है, या उनको ऐसी दूसरी बीमारियां हैं जिससे जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, लीवर की प्रॉब्लम हो गई। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि यंग पेशेंट है जिसको कोई और बीमारी नहीं है, सिंपल डायबिटीज़ है, उसका हम कोशिश करते हैं कि उसका HbA1c जहाँ तक हो सके 6.5% के आसपास रखने की कोशिश करें। फास्टिंग शुगर उसकी 110 से नीचे और खाना खाने के बाद की शुगर 150-160 के नीचे रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हम एल्डरली पेशेंट हैं जिनको और भी बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लंग डिजीज़, लिवर डिजीज़, या जिनके एकदम से शुगर डाउन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि उनकी शुगर 7% या 7.5% के आसपास भी रहे तो उसको हम ठीक समझते हैं, क्योंकि उनकी अगर हम ज़्यादा टाइट शुगर कंट्रोल करेंगे तो उनकी शुगर डाउन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स की अगर फास्टिंग शुगर 130-140 के नीचे, खाना खाने के बाद की शुगर 180-200 के नीचे भी रहे तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में है। डॉक्टर अभिनव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप
दोनों ही एक्सपर्ट ने बताया कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। तो आज की तारीख में सर इसको हमको इसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? डायबिटीज़ को ट्रीट करने के हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो डाइट का भी उतना ही महत्व है जितना बाकी और चीज़ों का, कि डायबिटिक डाइट है एक जिसमें हम शुगर और फ्रूट के जूसेस बंद करते हैं। बाकी कोई ऐसी विशेष रेस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है, बट हाँ पोर्शन साइज इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को खाना टुकड़ों में खाना है, एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खा सकते हैं, टुकड़ों में खाना है, बार बार खाना है। जो मीठी चीज़ है उसको अवॉइड करनी है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली ज़रूरी है, इससे शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा दवाइयाँ हैं कुछ, और चौथे नंबर पे हमारे इंसुलिन आता है। तो ये 4 तरह के ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट करने के लिए। जहाँ भी जिस पेशेंट को जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो ऐड किया जाता है। डॉक्टर अंकुर, अभी डॉक्टर अभिनव ने हमें बताया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो क्या सर ये हम समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ पूरी तरह से भी ख़त्म हो सकता है? और आजकल जो सर हमें सुनने में आ रहा है कि रेमिशन डायबिटीज़, ये क्या चीज़ है सर? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या डायबिटीज़ पूर्णतः ठीक हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल हो सकती है। खासकर वो लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ उनके मोटापे की वजह से हुई है या ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, उनके लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी कहें उसकी वजह से हुई है, उनके ख़राब खान पान की वजह से हुई है, ऐसे लोगों को अगर डायबिटीज़ हुई है और अगर वो लोग अपने मोटापे को कम कर लें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें, अपने खाने पीने में बहुत अच्छा कंट्रोल कर लें, फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ा लें, तो ऐसे व्यक्तियों की शुगर बिना दवाई के भी कंट्रोल हो सकती है। और इस शुगर को हम बोलेंगे कि आपकी डायबिटीज़ खत्म हो गई, ठीक हो गई। और इसी को रेमिशन ऑफ डायबिटीज़, आपने सुना होगा आजकल बहुत इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है रेमिशन ऑफ डायबिटीज़। सो रेमिशन ऑफ डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आप डायबिटीज़ को बिना कोई दवाई के, बिना किसी फार्माकोलॉजिकल एजेंट के, खाली डाइट और एक्सरसाइज से ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसी को रेमिशन ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ये कर पाते हैं अपने खाने पीने में, अपने लाइफस्टाइल में नियंत्रण करके वो डायबिटीज़ से पूरी तरह निजात पा लेते हैं। उनको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको ज़िंदगी भर दोबारा डायबिटीज़ होने का रिस्क नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स अगर वो अपने पुराने लाइफस्टाइल पे जाएंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, वेट बढ़ा लेंगे, तो उनको दोबारा डायबिटीज़ होने का खतरा भी रहेगा। डॉक्टर अभिनव, अभी आपने हमें ये बताया कि ट्रीटमेंट ऑप्शन में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि मीठी चीज़ों से हमें परहेज़ रखना है। तो काफ़ी हमारे व्यूअर्स को ये लगता है कि क्या हम फल खा सकते हैं, और ज़्यादातर तो फल खाना ही बंद कर देते हैं। तो इस पे सर आपका एक टेक क्या है? ज़्यादातर पेशेंट ये समझते हैं कि डायबिटीज़ में फल नहीं खा सकते क्योंकि फल तो मीठे होते हैं, ये शुगर बढ़ा देंगे। पर फलों में एक तो डिफरेंट शुगर होती है जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, वो शुगर इनडायरेक्टली बढ़ाती है और इतना नहीं बढ़ाती है। फल खाते समय कुछ सावधानियाँ ज़रूरी है कि कौन सा फल खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। हर फल की मात्रा लगभग निश्चित है, क्योंकि अगर हम फल को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो शुगर बढ़ने की संभावना है। पोर्शन साइज फल में भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, फलों के जूस नहीं लेने, क्योंकि जूस लेने से उसके फाइबर्स, मिनरल्स सब डैमेज हो जाते हैं और शुगर बढ़ने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल हैं, मौसमी है, संतरा है, और हार्ड फ्रूट, गवावा है, अनार है, आम है, सेब है, ये सब डायबिटीज़ पेशेंट खा सकते हैं। और ज़्यादातर फलों को डायबिटीज़ पेशेंट खा सकता है अगर मात्रा को निश्चित रखे तो। So thank you viewers for joining us for this awareness session on World Diabetes Day, and my special thanks to Dr. Ankur and Dr. Abhinav for sparing your time on this special day. Stay healthy, stay safe. Thank you. Namaskar.